भारतीय सरकार ने तालिबान का एक बहुत ही बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है, जिसे शायद दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो सकती थी। लेकिन भारतीय सरकार ने जो कदम उठाया है, उसे साफ हो जाता है कि तालिबानियों के साथ भारतीय सरकार संबंध सामान्य करने के मूड में फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। पूरा मामला क्या है, वह डिस्कस करने से पहले अफगानिस्तान को लेकर कई सारी अपडेट निकल कर आ रही है। पहले 1 बाय 1 मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट है, जो उन्होंने बिना नाम लिए तालिबानियों के ऊपर निशाना साधते हुए किया है। उन्होंने आज 11 बजे के करीब ट्वीट करते हुए कहा, जो तोड़ने वाली शक्तियां है, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता है। वह ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती है। जहां तक मेरी समझ है, ये ट्वीट तालिबान की तरफ इशारा करता है, क्योंकि आतंक के बलबूते पर साम्राज्य तो तालिबान ने खड़ा किया है। लेकिन जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ऐसा साम्राज्य परमानेंट नहीं होता है, वह ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ये चीज दर्शाती है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी तालिबान अफगानिस्तान को लेकर आगे बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान से निकलकर ये आ रही है कि जो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल फोर्सेज के लोग अभी तक तालिबानियों से छुपकर बैठे थे, जो यह चीज चेक कर रहे थे कि तालिबान किस तरीके से व्यवहार करता है, वह तालिबानियों की सच्चाई देखने के बाद पांचाल में अफगानिस्तान के करंट प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह को ज्वाइन करने जा रहे हैं। रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि अमरुल्लाह सालेह पांचाल में एंटी तालिबानी सोल्जर की पूरी आर्मी खड़ी कर रहे हैं, जो आगे चलकर तालिबानियों के कंट्रोल से अफगानिस्तान की अलग अलग टेरिटरीज को छुड़वाने का काम करेगी। तीसरी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर है। दरअसल अपने पिछले कल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने अशरफ गनी को लेकर ये कहा कि वह टोटल ग्रुप यानी धोखेबाज और क्रिमिनल लगता था। मुझे उसके ऊपर कभी भी पूरा भरोसा नहीं हुआ। वैसे ये देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान से भागने के लिए अशरफ गनी की बेइज्जती वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह के पांचाल में तालिबान से लड़ने की तैयारी करने और तालिबान के खिलाफ खड़े होने के लिए उनकी लगातार चारों तरफ तारीफ हो रही है। चौथी अपडेट अफगानिस्तान से कुछ पिक्चर सामने निकल कर आ रही है, जिनमें देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों समेत अफगानिस्तान के सारे लोग इस आस में कि ब्रिटेन और कनाडा उनको अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर लेंगे, वह एक पेज या व्हाइट पेपर पर अपना नाम, पता, एड्रेस और बाकी कांटेक्ट डिटेल्स लिखकर कनाडा और ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर खड़ी हम्पिज में डाल रहे हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा और ब्रिटेन दोनों देशों ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह करीब 20,000 लोगों को शरण देंगे। बस इसी आस में लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि उन 40,000 लोगों में इनका नाम भी आ जाए। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड ये आ रही है कि अमेरिका का 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रूप्स पुल आउट करने का प्लान ढीले हो सकता है, क्योंकि इवैक्यूएशन प्रोसेस काफी स्लो चल रहा है और जब तक नाटो सदस्य देशों के सभी लोग अफगानिस्तान से इवैक्यूएट नहीं हो जाते, तब तक अमेरिका काबुल एयरपोर्ट अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। मैन अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दे। अपडेट की बात करें तो वो एनडीटीवी न्यूज के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक तालिबानियों ने रूस और चाइना की तरह भारतीय सरकार को भी आश्वासन दिया था कि वो भारत की अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एम्बेसी को पूरी सुरक्षा देंगे, उसको पूरी सिक्योरिटी करेंगे। बस भारत अपना स्टाफ काबुल से ना निकाले। तालिबान ये चाहता था कि जैसे रूस और चाइना की एम्बेसी काबुल में आज भी ऑपरेट कर रही है, वैसे भारत की अपनी एम्बेसी बंद ना करे और भारत के एम्बेसडर और बाकी डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ काबुल की एम्बेसी बिल्कुल खुली रहे। इसको लेकर कतर में तालिबानियों के पॉलिटिकल ऑफिस और न्यू दिल्ली के बीच कई सारी फोन कॉल भी हुई, लेकिन अंत में भारतीय सरकार ने तालिबानियों के इस ऑफर के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और अपनों डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर को वापस भुला दिया, क्योंकि यह चीज सभी देख रहे हैं कि वो अपने देश के नागरिकों के साथ क्या कर रहे हैं। फिर भारत के नागरिकों को तो छोड़ ही दो,